बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 10 में आपको वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को स्टडी किया, जिनमें 4 बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको देखा। और हमने इन चारों की एक खासियत देखी जो कॉमन फीचर है, वो ये कि हमेशा ये दो आर्गुमेंट्स जो हैं वो बतौर इनपुट के लेते हैं। जैसे ऐड ऑप कोड, इसके लिए ax और bx जो दो ऑपरेंड मस्ट हैं। होगा क्या कि ax और bx के जो कंटेंट है इनको ऐड करके रिजल्ट जो है वो वापस ax में कॉपी कर दिया जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन जो है वो भी ax bx इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट जो है वापस ax में राइट बैक कर देगा। बट हमने ये एक और डिफरेंस भी देखा। इनमें डिफरेंस ये है, यही काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले भी करते हैं, बट उनमें एक डिफरेंस है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में आप फर्स्ट आर्गुमेंट कोई भी ले सकते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट बेस रजिस्टर और सेकंड जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर आप ले सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये असूल नहीं चलता, वहां पे असूल जरा डिफरेंट है। उसके मुताबिक हमेशा अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो है फॉर एवर वो ax ही होगा। सेकंड आर्गुमेंट चेंज हो सकता है, वो आप bx ले लें, वो आप cx ले लें, dx ले लें, जो भी ले लें, बट फर्स्ट आर्गुमेंट जो हमेशा ax रिजर्व हो गया। अब चूंकि ये स्पेसिफाई हो गया, रिजर्व हो गया, इसलिए लैंग्वेज हमें डिमांड करती है कि आप फर्स्ट आर्गुमेंट दो ही ना। जब आप फर्स्ट ऑपरेंड नहीं देंगे तो सिर्फ एक ऑपरेंड रह जाएगा, सेकंड ऑपरेंड। सो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑपरेंड देने की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑपरेंड जो है बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर से पिक कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये चारों जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इनमें कुछ चीजें कॉमन भी हैं और कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं। आज जो हम देखेंगे वो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन जो है ऑपरेशन जो है ये हम देखेंगे। इंक्रीमेंट नाम से जाहिर है कि इजाफा करेगा, कितना? एक का। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप C या C++ या किसी भी दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, अमूमन डबल प्लस जो है वो यूज होता है एक इंक्रीमेंट के लिए, और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस यूज होता है। सेम ऐसे ही जैसे हम x हमारे पास हो C++ या C लैंग्वेज में हम लिखते हैं x++, तो ये क्या करता है, सिंपल ये x इज इक्वल टू x+1 कर देता है, यानी एक इजाफा कर देता है। अब सेम ऐसे ही ये जब हम लिखेंगे इंक्रीमेंट और आगे कोई रजिस्टर लिखेंगे, सपोज में कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं, किसी के कंटेंट में भी एक इजाफा हम लिख देते हैं इंक्रीमेंट cx, और cx में यहाँ पे जो 5 है। अब इसने क्या करना है, पहली इंस्ट्रक्शन जो है उसके मुताबिक cx में कॉपी होगा 5, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसके कंटेंट में एक इजाफा हो जाएगा, यानी यहाँ पे cx के अंदर जो है वो वैल्यू आ जाएगी 5, और इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये जो असेंबली की इंस्ट्रक्शन है इसके मुताबिक ये हो जाएगा cx इज इक्वल टू cx+1, यानी एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सेव करके इसको हम असेंबल करते हैं। जी हम इसको असेंबल करते हैं। हमने इस वक्त कमांड लिखनी है nesum hello डॉट asm -o hello डॉट com। असेंबल हुआ। असेंबल करने के बाद इसको हम डिबगर में ओपन करते हैं hello.com। तो ये
डिबगर में लोड हुआ हमारा प्रोग्राम, इंश्योर किया वही प्रोग्राम है, यस इंक्रीमेंट cx, यही हमारी इंस्ट्रक्शन थी। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F1 प्रेस किया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई cx में 5, यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप इसको F1 प्रेस करें। नाउ इस दफा cx में 6 हो चुका है, मतलब कि 1 का इजाफा हो चुका है। जितने कंटेंट थे सिर्फ एक रजिस्टर मुतासर हुआ है, जिसके कंटेंट्स को जो 1 प्लस करके अपडेट कर दिया गया। सो इस तरह से ये जो है इंक्रीमेंट वर्क करता है। अब हम अपने कोड की तरफ दोबारा लौटते हैं और यहाँ पे डिक्रीमेंट जो है वो करते हैं। फर्दर इसी की तसलसल में हमने डिक्रीमेंट किया उसी रजिस्टर को, यानी जो वैल्यू थी अब यहाँ हो चुकी है इस लाइन के मुताबिक 6, और दोबारा जब इसमें डिक्रीमेंट होगा एक कमी आएगी तो अगेन cx में क्या हो जाना चाहिए, cx में 5 आ जाना चाहिए। अगर इसको कमेंट करते हैं तो फिर यकीनन 5 होगा, 5 के बाद डिक्रीमेंट होके 4 बनना है। चलिए हम इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं। तो अब इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन रह गई जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो उसको चेंज करके cx को अपडेट करेगी, जिस तरह से हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं cx इज इक्वल टू cx माइनस 1। इसका अल्टरनेट आपको यकीनन याद होगा, cx माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है इंस्ट्रक्शन, डिक्रीमेंट करती है उसके कंटेंट को। अगेन हम इसको असेंबल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट करती है और डिक्रीमेंट सिंपली उसको 1 लेस कर देती है। यहाँ पे हम अब इन दो को देखने के बाद कंपैरिजन पे जाते हैं। जो इसके लिए ऑप कोड यूज होता है दैट इज CMP, 3 लेटर्स पे मुश्तमिल कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मुआवजना करना बहुत सिंपल सा इसका फंक्शन है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। आप जो दीगर लैंग्वेजेस हैं उनमें आप लिखते हैं इफ x कोई वेरिएबल है, सपोज उसमें ये हम x कह देते हैं कि दिस इज x। अब अगर x इज लेस देन 5 तो फिर ये काम करना है, ओके, और नहीं है तो फिर ये काम करना है। इट मींस यहाँ पे ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप रिलेशन ऑपरेटर लेस देन के जरिए कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और ट्रू या फॉल्स आपको पता है बिहाइंड द सीन 0 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ भी उस बेसिक और लो लेवल की चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें वो जो ऑपरेशंस है उसके लिए इफ तो नहीं है, बट ऐसी लॉजिक्स हैं, ऐसे ऑप कोड्स हैं जो इफ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन्हीं में से एक जो है वो कंपैरिजन का है। ये ऐसा डायरेक्ट तो नहीं करता, इसके लिए हम आगे देखने वाले हैं और जो अच्छे ऑप कोड्स हैं, लेकिन ये उनकी बेस बनाता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसके लिए हम जरा उसकी वर्किंग देखते हैं। cx में इस वक्त 5 है, हम इसको 5 से कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या cx में 5 है? तो ये क्या कर रहे हैं, ये असल में ये कर रहे हैं इफ cx इज इक्वल टू 5। कंपैरिजन बुनियादी तौर पे ये ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग जरा डिफरेंट है, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूं। पहले हम इसको असेंबल करके एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमने इसको असेंबल करने के लिए डॉस बॉक्स ओपन किया और डॉस बॉक्स को हमने ज़ूम किया ताकि इसको देख सकें। नेसम hello.asm -hello.com असेंबल हुआ। असेंबल होने के बाद hello.com, यहाँ पे आपको
की तवज्जो की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये लो लेवल पे हम देखने जा रहे हैं कि इस छोटे से लेवल पे ये काम क्या करेगा। अभी देखें, पहली इंस्ट्रक्शन जो हमारी CX में 5 मूव करो। ओके, 5 जब मूव होगा तो पहली इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये CX में 5 यकीनन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको कंपेयर करने से पहले मैं आपको जरा स्टेटस दिखा दूं। अगर आप फ्लैग रजिस्टर्स के, ये हो सकता है कि मेरा कर्सर जो है एग्जैक्टली फ्लैग्स पे आपको स्क्रीन पे नजर ना आए, लेकिन आपको जो ये AX, BX, CX और DX के साथ राइट साइड पे पोर्शन, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने फ्लैग्स देखे थे, वहां पे फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे, ओवरफ्लो, OF और एक CF उसके एंड पे नजर आ रहा है, कैरी फ्लैग, और इसमें SF आपको साइन फ्लैग भी नजर आ रहा है, ZF जीरो फ्लैग नजर आ रहा है। हमारी कंसर्न जो है इस लेक्चर में जीरो फ्लैग से, इसको जरा आप गौर से देखें। जीरो फ्लैग की वैल्यू इस टाइम 0 है। अगर मेरा कर्सर जो है वो सिंक्रोनाइज हो तो इस वक्त कर्सर जो है मेरे हिसाब से ये 0 फ्लैग पे मूव कर रहा है। सो अब अगर इसको आप, इस वक्त 0 है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो अगेन ये कुछ चेंज हुई 1। आपको याद होगा जब मैं 0 फ्लैग का तारुफ करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब रिजल्ट 0 आता है तो उस सूरत में 0 फ्लैग 1 हो जाता है। अब ये 0 क्या है, असल में ये हुआ है कि इसने सब्ट्रैक्शन की तर्ज पे काम किया है। कैसे? CX और 5 का डिफरेंस चेक किया है। यानी ये कमांड जो है बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं ये यूं ही है कि सब CX और 5, CX, 5, तो ये उसका अल्टरनेट है, कंपैरिजन करना इसका काम है। और बिहाइंड द सीन ये इस तरह से काम कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है CX को 5 के साथ। चूंकि इसमें 5 था इसलिए आंसर जो है 0 आया और 0 फ्लैग 1 हो गया। इन केस यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, इसको हमने 6 कर दिया और अब इसके आउटपुट देखते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे CX में कॉपी हुआ 5, उसके बाद नेक्स्ट आपने किया तो ये इस वक्त जो है CX में 5 जा चुका है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब कंपेयर वाली चलेगी तो इसके मुताबिक ये देखें 0 फ्लैग जो है इस टाइम, इसमें C था जी, इस वक्त यकीनन स्क्रीन पे आपको हमारा जो सोर्स कोड है वो नजर आ रहा होगा। CX में 6 है और पुरानी वैल्यू जो है वो इस वक्त CX में C पड़ी है। ये जब इसको फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद CX में 6 आया और उसके बाद 5 से कंपेयर किया। यहाँ आपको नेक्स्ट चलने से पहले 0 फ्लैग को चेक करें, 0 फ्लैग जो इस वक्त 0 है। सो अब इसके बाद अगर आप चलें, आप 0 फ्लैग को अगर चेक करें, दिस टाइम दिस इज 0, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गए तो इस वक्त 0 फ्लैग अगेन 0 है, जबकि कंपैरिजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि CX में बुनियादी तौर पे पहले था 6, 5 से कंपेयर किया, 6 - 5 1, चूंकि आंसर 0 नहीं आया इसलिए 0 फ्लैग जो है वो स्टिल 0 ही है। तो इस तरह से जो कंपेयर फ्लैग है वो, कंपेयर जो ऑपकोड है वो अफेक्ट करता है 0 फ्लैग को अपनी कैलकुलेशन से। अगर आंसर बराबर होगा दोनों वैल्यूज तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर ये बराबर नहीं होगा तो 0 फ्लैग 0 रहेगा। इस तरह से हमें 0 फ्लैग बताएगा कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो जहां भी इक्वालिटी का ऑपरेशन हमने चेक करना हो वहां पे कंपेयर का जो ऑपकोड है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।